स्टूडेंट्स, आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये अर्थमेटिक का बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हम इस आइडिया का यूज एज ए टूल, एज ए शॉर्टकट हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। इस एलिगेशन का यूज करने के बाद क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व हो जाता है। और ये पूरे अर्थमेटिक में ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कि हम एलिगेशन का अप्लाई कैसे करें, कैसे यूज करें, वो इजी है, वो आप सीख जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सेकंड पार्ट है वो प्रॉब्लम करता है कि हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें हम कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा या नहीं होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम मिक्सचर एलिगेशन की पूरी हिस्ट्री समझेंगे, बेसिक टू एडवांस समझेंगे, और इस वीडियो के बाद ऑलमोस्ट आपके मिक्सचर एलिगेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जो मैं एक लाइन बोलूंगा उस लाइन को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट कहीं और से डिराइव नहीं हुआ है। ये कॉन्सेप्ट जस्ट ये एवरेज का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है, एवरेज से ही ये डिराइव हुआ है, एवरेज का ही ये कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है एवरेज का कॉन्सेप्ट, अब सुनना फिर से। We are finding a weightage average. We are finding weightage average of exactly two things. जब हम दो चीजों का वेटेज एवरेज निकालते हैं, जब हम दो चीजों का वेटेज एवरेज निकालते हैं, उस होल प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं। क्लियर? उस पूरे प्रोसेस को हम एलिगेशन कहते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जो हम दो चीजों का वेटेज एवरेज निकालते हैं, एग्जैक्टली टू थिंग्स, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। तो ये पहला, ये फर्स्ट हो गया, और यहाँ में सेकंड, ये सेकंड। तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, किसी भी, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो पहले जो फर्स्ट क्वांटिटी का रेट दिया है वो रेट है ए। तो ए जो डिनोट करता है ना, किसी भी जो फर्स्ट थिंग है जो भी, तो ये ए जो डिनोट कर रहा है, ये उसकी एवरेज को डिनोट कर रहा है, या उसकी कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, या हम और सिमिलर वर्ड में कहें तो ये रेट को डिनोट कर रहा है। ये फर्स्ट थिंग के रेट, ये फर्स्ट थिंग का क्या हो गया, रेट हो गया। जो भी पहली चीज है उसका रेट हो गया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये एवरेज वेट हो गया बॉयज, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, या ये प्रॉफिट हो गया फर्स्ट आर्टिकल का, या ये और कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क हो गया इन मिक्सचर। ये कुछ भी हो सकता है। ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ए तो जस्ट एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो क्लियरली हम समझ रहे हैं कहीं भी यूज हो सकता है। ये रेट हो सकता है, जैसे कुछ अमाउंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, उसका सिंपल इंटरेस्ट का जो फर्स्ट अमाउंट, जो फर्स्ट पार्ट है उसका रेट है 10% पर एनम। तो ए 10% पर एनम हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस हम स्टार्ट किए समझना, तो आप समझना चीजों को। और ये सेकंड हो गया, ये सेकंड का जो रेट हो गया, जो एवरेज हो गया सेकंड क्वांटिटी का, वो हो गया बी। ठीक है, तो फर्स्ट का जो रेट और एवरेज माना है वो ए मान लिया, और सेकंड क्वांटिटी का जो रेट और एवरेज माना है वो हमने बी मान लिया। ओके, तो फर्स्ट क्वांटिटी का रेट ए हो गया और सेकंड क्वांटिटी का रेट बी हो गया। अब हम इन दोनों क्वांटिटी का एवरेज निकालेंगे, इन दोनों क्वांटिटी का वेटेज एवरेज निकालेंगे। वो फाइनल एवरेज जो निकालेंगे, इन दोनों का जो फाइनल एवरेज निकालेंगे, वो हम मान लेते हैं सी हो गया। तो दोनों क्वांटिटी का जो फाइनल एवरेज हो गया वो कितना हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ये जो है, इसके बारे में अगर मैं कहूं, जो सी जो एवरेज है, ये एवरेज, वेटेज एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो ये एवरेज है, जस्ट वेटेज एवरेज है दोनों क्वांटिटी का। क्लियर? तो यही प्रोसेस होता है लिखने का। फर्स्ट क्वांटिटी को हमने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड क्वांटिटी को उसके बराबर में लिख दिया, और जो फाइनल क्वांटिटी है, इन दोनों जो फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करने से बनी है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, फाइनल क्वांटिटी को बीच में लिखते हैं। हमने उसको बीच में लिख दिया। क्लियर? ओके, तो इस तरह से लिखते हैं फर्स्ट सेकंड और जो फाइनल क्वांटिटी होती है उसको।
तो ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, समझना। हम क्या करते हैं, दो टाइप के राइस को मिक्स करते हैं। एक चीप राइस जो सस्ता वाला चावल है, और एक एक एक्सपेंसिव राइस जो महंगा चावल है। जो सस्ता है उसका रेट ले लेते हैं, जो चीप राइस है उसका रेट है 20 रुपीज पर केजी। ये रेट हो गया फर्स्ट टाइप के राइस का, जो सस्ता है, चीप राइस है। और एक एक्सपेंसिव राइस ले लेते हैं जो महंगा है, उसका रेट हो गया 80 रुपीज पर केजी। 80 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो हम सस्ते वाले राइस को 20 रुपीज पर केजी और 80 रुपीज पर केजी राइस को मिक्स करेंगे। हम 20 रुपीज पर केजी और 80 रुपीज पर केजी वाले राइस को मिक्स करेंगे। मिक्स करने पर जो इस मिक्सचर का जो रेट आएगा, मिक्स करने पर इन दोनों का जो फाइनल रेट आएगा, इन दोनों को मिक्स करने पर, इन दोनों की क्वांटिटी को मिक्स करने पर जो फाइनल जो रेट आएगा, वो रेट क्या होगा, वो 20 और 80 के मिड में होगा, कहीं बीच में होगा, बीच में कहीं टिल्ट करेगा वो। कहीं ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है कि वो रेट 100 रुपीज हो जाए, या 100 से ज़्यादा हो जाए, या 80 रुपीज से ज़्यादा हो जाए, 80 रुपीज से अबव हो जाए, या 20 से लेस देन हो जाए। कैसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। बहुत सिंपल सी थिंग है। अगर हम 20 रुपीज पर केजी राइस और 80 रुपीज पर केजी राइस को मिक्स कर रहे हैं, तो ये क्लियर है कि वो 20 और 80 के बीच में होगा, ना 20 से लेस होगा, ना 80 से मोर देन होगा। क्लियर हो गया। तो जब हम दो टाइप के राइस को मिक्स करेंगे, 20 और 80 केजी वाले राइस को, तो जो न्यू मिक्सचर जो बनेगा इन दोनों को मिक्स करने से, जो न्यू मिक्सचर बनेगा दोनों राइस से, उसका जो रेट होगा दोनों के बीच में होगा, 20 और 80 के बीच में होगा। ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, क्वांटिटी किस टाइप के राइस की ज़्यादा है। जो 20 रुपीज पर केजी वाले की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, या जो 80 रुपीज पर केजी वाला राइस है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं। तो डिपेंड करेगा रेट कि किस तरफ टिल्ट कर रहा है। ये डिपेंड किस बात पे करेगा, कि क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये राइस का जो रेट होगा, मिक्सचर का जो रेट होगा, जो फाइनल रेट होगा, वो उस तरफ टिल्ट करेगा। मान लीजिए अभी मैं जो रेट ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ मैं, 60 रुपीज पर केजी। जो फाइनल मिक्सचर का जो रेट मैंने मान लिया, ये कितना मान लिया, 60 रुपीज पर केजी। ये फाइनल मिक्सचर का रेट हो गया। क्लियर? ओके। अब सुनिए, अब ये किसकी किसकी तरफ टिल्ट कर रहा है, किसके नजदीक है, 80 के नजदीक है कि 20 के? 80 के नजदीक लग रहा है ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब 80 जो पर केजी रेट है उसके नजदीक है 60, और 20 से ये दूर है, 80 के नजदीक है। तो इट मीन्स जो 80 रुपीज पर केजी वाले जो राइस है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है 20 रुपीज पर केजी वाले से। क्लियर है? ये समझ में आ रहा होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल सी थिंग है ये, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, ओके। अब सुनिए, तो इस तरह से ये लिखने का प्रोसेस होता है एलिगेशन में। हमने जो फर्स्ट था उसको इधर लिख दिया लेफ्ट में, जो सेकंड था उसको राइट में लिख दिया। जिनको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उनको लेफ्ट और राइट में लिखते हैं। आप 20 और 80 को इधर उधर आप रिप्लेस भी कर सकते हैं एक दूसरे के प्लेस पर। तो जो उनको मिलाते हैं उनको तो हम लेफ्ट राइट लिखेंगे, लेकिन इन दोनों को मिलाने से जो फाइनल मिक्सचर बनता है, जो फाइनल मिक्सचर बनता है, ये ऑलवेज दोनों के मिड में लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। और ऐसा हम इसलिए लिखते हैं कि ये रेट ना, जो फाइनल मिक्सचर का रेट होता है, वो जो सस्ता वाला चावल है, जो सस्ता वाला राइस है, जो चीफ राइस है, उससे महंगा होगा, और जो महंगा वाला राइस है उससे कम होगा। मतलब एवरेज की तरह ही है ना। एवरेज क्या होता है? एवरेज हमेशा हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में होता है, हम सब जानते हैं। तो वैसे ही है, जो एवरेज है ना दोनों का, यहाँ एवरेज ही तो लिखते हैं हम। एवरेज है वो लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में है। क्लियर? ओके। तो अब हम इसमें एलिगेशन का जो प्रोसेस लगाते हैं वो हम इस तरह से लगाएंगे। जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसका भी डिफरेंस हम फाइनल के साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे,
जो सेकंड क्वांटिटी है इसका भी डिफरेंस हम फाइनल के साथ लेंगे। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है इसका भी डिफरेंस फाइनल के साथ लेते हैं, सेकंड क्वांटिटी होती है इसका भी डिफरेंस हम फाइनल के साथ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी का डिफरेंस लो फाइनल के साथ, कितना आ रहा है डिफरेंस, 40 आ रहा है। कितना आ रहा है डिफरेंस, 40 आ रहा है। ये सेकंड वाले की साइड में लिखना है। फर्स्ट वाले का जो डिफरेंस आएगा ना वो किस तरफ लिखना है, सेकंड वाले की तरफ लिखना है। और जो सेकंड वाले का डिफरेंस आएगा, जो सेकंड वाले का डिफरेंस आएगा वो लिखना है हमको फर्स्ट वाले की तरफ, वो लिखना है हमको फर्स्ट वाले की तरफ। ठीक है, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। तो जो फर्स्ट वाले का डिफरेंस आएगा वो सेकंड वाले की तरफ, सेकंड वाले का डिफरेंस आएगा फर्स्ट वाले की तरफ। और डिफरेंस ऑलवेज किस में से लेते हैं हम, जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें से। क्लियर। जो डिफरेंस आता है ना हम इसका रेशियो बनाते हैं। ये डिफरेंस आता है हम इसका क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो इसका रेशियो बनाएंगे 20 और 40 का, तो 20 बन जा, तो ये यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये 1 और ये 2 आ गया, फिर फाइनल रेशियो आ गया। तो ये रेशियो जो आया है ना, ये रेशियो क्वांटिटी का रेशियो आया है। किसका रेशियो आया है, क्वांटिटी का रेशियो आया है। ये सस्ता वाला जो चीप राइस है इसका क्वांटिटी अगर हम 1 यूनिट लेंगे, जो एक्सपेंसिव राइस है इसका क्वांटिटी हम 2 यूनिट लेंगे। जो 20 रुपीज़ के जी वाला राइस है इसका इसका जो क्वांटिटी अगर 1 यूनिट ले रहे हैं, और जो 80 रुपीज़ पर के जी जो राइस है उसको क्वांटिटी हमें 2 यूनिट लेना पड़ेगा। मतलब इस रेशियो में मिलाएंगे, मिलाया है। जो क्वांटिटी का जो रेशियो वो क्या है, 1 और 2, इस रेशियो मिलाया, 1 और 2 के रेशियो मिलाया है 20 kg और राइस और 80 kg रुपीज वाले राइस को। क्लियर। तो अभी इसमें पहले यही बात हो रही थी कि इसमें जो है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी रेट उस तरफ टिल्ट करेगा, जो फाइनल रेट होगा, जो एवरेज रेट होगा, जो वेटेज एवरेज होगा। तो वही हो रहा है, जब सेकंड की तरफ टिल्ट कर रहा है, सेकंड की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। एक्चुअल में ये एलिगेशन ना क्वांटिटी का रेशियो बताता है। किसका रेशियो बताता है, क्वांटिटी का। जस्ट हम डिस्कस भी तो कर रहे थे ना, क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा होगी। तो एलिगेशन में क्या क्या बताया जाता है, जस्ट क्वांटिटी बताया जाता है, मेनली रेशियो क्वांटिटी बताता है। ये कभी क्वांटिटी नहीं, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताएगा ये रेशियो रेशियो क्वांटिटी बताएगा, ये क्वांटिटी का रेशियो बताएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता, क्वांटिटी का रेशियो बताता है। क्लियर। ओके, थोड़ा सा इसको हम क्लेरिफाई करते हैं, क्वांटिटी का रेशियो ही है या क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, सुनिए। तो इसी वाले प्रोसेस को जो मैंने एलिगेशन, इसको मैं यहाँ समझाया है, जो ये प्रोसेस समझाया है, इसी प्रोसेस को मैं डिटेल में बनाने जा रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक बार ही डिटेल में समझना है, जिस पे आपकी अच्छी कमांड हो जाए, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, आप सुनिए। मैं 20 रुपीज़, जो 20 रुपीज़ पर के जी जो राइस है इसका रेट मैं कुछ मान लेता हूँ। 20 रुपीज़ पर के जी जो राइस है इसकी सॉरी इसकी क्वांटिटी कुछ मान लेता हूँ, कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। जो चीप राइस है इसकी क्वांटिटी में कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, जो सस्ता वाला चावल है क्या मान लेता हूँ, एक्स। तो 20 रुपीज़ पर के जी वाले राइस की क्वांटिटी एक्स है, तो 1 kg का रेट 20 रुपीज़ है, तो एक्स के जी का रेट कितना होगा, इंटू एक्स होगा। 1 kg का रेट 20 है, 1 kg का रेट 20 है, तो 2 kg का रेट कितना होगा, 20 इंटू 2। 3 kg का रेट कितना होगा, 20 इंटू 3। 4 kg का रेट कितना होगा, 20 इंटू 4। तो एक्स के जी का रेट कितना होगा, 20 इंटू एक्स। सिंपल है, बहुत सिंपल बात है। ठीक, ओके। और जो 80 रुपीज़ पर के जी राइस है, जो 80 रुपीज़ पर के जी राइस है इसका मैं क्वांटिटी मान लेता हूँ 22 kg। इसकी क्वांटिटी कितनी मान लेता हूँ, 22 kg। 80 रुपीज़ पर के जी जो राइस है इसकी क्वांटिटी में 22 kg मान लेता हूँ। क्लियर। ओके, तो इसका ये अमाउंट आ गया। तो ये जो 80 रुपीज़ पर के जी राइस है इसका अमाउंट आ गया टोटल, और ये 20 रुपीज़ पर के जी राइस है इसका अमाउंट आ गया। तो जो अमाउंट आया है वो एक्स के जी का और 22 kg का अमाउंट आ गया टोटल। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये टोटल अमाउंट हो गया एक्स और 22 kg दोनों का। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट हो गया किसका, एक्स के जी और 22 kg। क्लियर। अब सुनिए, समझ लो।
अब इन दोनों को, अब ये जो ये टोटल है किसका है, ये एक्स और बाई के जी का, जो एक्स और बाई के जी क्वांटिटी है उसका टोटल रुपीज आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, टोटल अमाउंट है एक्स और बाई के जी। अगर मैं आपसे पूछूं, इन दोनों को जो एक्स के जी और बाई के जी जो को मिक्स किया है ना, एक्स के जी बाई के जी मिक्सचर जो मिक्स किया है, तो ये कितना मिक्सचर बन गया, एक्स प्लस बाई के जी बन गया। टोटल मिक्सचर कितना बन गया, एक्स प्लस बाई के जी हो गया ना। टोटल मिक्सचर कितना हो गया, एक्स प्लस बाई के जी हो गया, और एक्स प्लस बाई के जी हो गया फाइनल मिक्सचर। टोटल क्वांटिटी एक्स प्लस बाई के जी हो गई, और ये फाइनल मिक्सचर जो हो गया एक्स प्लस बाई के जी का, इसका रेट कितना है यहाँ पे, 60 रुपीज पर के जी है। जो बाई के जी है, एक्स प्लस बाई के जी जो टोटल मिक्सचर है, इसका रेट कितना है, 60 रुपीज पर के जी है। तो 60 रुपीज पर के जी हो गया, इंटू 60 हो गया, इंटू 60। तो ये भी टोटल अमाउंट आ गया एक्स प्लस बाई के जी का, ये भी टोटल अमाउंट आ गया एक्स प्लस बाई के जी का, और ये भी टोटल अमाउंट है एक्स प्लस बाई के जी का। क्लियर, आई होप ये समझ में आ गई होगी ये लाइन। ठीक है, ओके। तो ये एक्स प्लस बाई के जी का टोटल अमाउंट आ गया, ये एक्स प्लस बाई के जी का टोटल अमाउंट आ गया। तो ये दोनों बराबर है, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। क्लियर, दोनों इक्वेट कर दिया मैंने। तो यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं। एक सेकंड। तो ये कितना है, 20x है, और ये 80 बाई है। इस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x और 60 बाई हो गया। तो अब x में से x को माइनस करेंगे और बाई में से बाई को माइनस करेंगे। क्लियर, तो x में से x का डिफरेंस लेंगे, तो 60x माइनस 20x। डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और ये हो जाएगा 80y माइनस 60y। क्लियर, ओके। तो मैं 60 माइनस 20 को मैं 40 नहीं लिख रहा हूँ, इंटेंशनली मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ मैं 40 लिख दूँ। मैं इसमें से क्यों ना x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 60, और यहाँ पे कितना बचेगा, 20। तो यहाँ पे मैं बाई कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना बचेगा, 80, यहाँ पे कितना बचेगा, 60। क्लियर। तो अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, एक्स और बाई को, एक्स डिवाइड बाई बाई, एक्स अपॉन बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 माइनस 60, 60 माइनस 20। क्लियर, ओके। तो मैंने एक बात बोली थी इस यहाँ पर, आपको याद होगा कि जब डिफरेंस लेते हैं, जो डिफरेंस लेते हैं उसका क्या, जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, उस डिफरेंस का हम रेशियो बनाते हैं, और वो रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटी का रेशियो होता है। यही बोला था मैंने, क्वांटिटी का रेशियो होता है। क्लियर, ओके। तो हम रेशियो ऐसे तो बनाते हैं, तो ये रेशियो बन गया, ये रेशियो तो बन गया। और एक्स क्या माना है हमने, एक्स जो माना है क्या माना है, ये जो 20 केजी वाला राइस है उसका क्वांटिटी माना है। बाई क्या माना है हमने, ये 80 रुपीज का केजी वाला जो राइस है उसका क्वांटिटी माना है बाई। ठीक है, एक्स माना है 20 रुपीज केजी वाले की क्वांटिटी, और बाई 80 रुपीज पर केजी वाले की क्वांटिटी। तो इट मीन्स ये रेशियो क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी का रेशियो हो गया। क्लियर, एक्स अपॉन बाई, तो एक्स अपॉन बाई क्वांटिटी रेशियो रेशियो हो गया। तो एक्स का जो वैल्यू है ना, एक्स का जो क्वांटिटी है, एक्स का जो क्वांटिटी है वो ये होगा, तो एक्स का, और ये बाई का क्वांटिटी है वो ये है। तो एक्स का जो क्वांटिटी है ना, तो ये फाइनल में से डिफरेंस ले रहे हैं, नोमिनेटर में भी देखो फाइनल वैल्यू 60 है ना वो, तो नोमिनेटर में भी 60 है, डिनोमिनेटर में भी 60 है। तो ये क्लियर हो गया कि जो डिफरेंस होगा वो फाइनल वैल्यू के साथ होगा। ये तो क्लियर हो गया, जो डिफरेंस है वो किसके साथ होगा, फाइनल वैल्यू के साथ होगा। तो अब 60 में से ऊपर भी डिफरेंस ले रहे हैं, नीचे भी ले रहे हैं। जब फाइनल वैल्यू में से डिफरेंस लेते हैं तो इसीलिए हम दोनों का डिफरेंस फाइनल में से ले रहे थे, 60 में से। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, जो डिफरेंस लेना है वो फाइनल में से लेना है। लेकिन जब फर्स्ट वाले की, जब सस्ते वाले चावल की जो चीप राइस की जो क्वांटिटी निकाल रहे थे, तो वो किससे आ रही थी, सेकंड वाले का डिफरेंस ले रहे थे। सेकंड वाला 80 80 है ना, 80 के साथ डिफरेंस लेंगे फाइनल का। देखो, तो 80 के साथ डिफरेंस लिया था फाइनल का, 20 आ रहा था, यहाँ भी 20 आ रहा है। देखो,
और जब हम सेकंड वाली क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो फर्स्ट वाले के साथ डिफरेंस लेंगे 20 के साथ, 20 के साथ लेंगे ना डिफरेंस, 20 के साथ ले रहे हैं, देखो 40 आ रहा है। तो फर्स्ट वाले सेकंड वाली वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट वाले के साथ डिफरेंस लेना है, कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो यही तो आ रहा था पहले भी और अभी भी आ रहा है, तो ये रेशियो कितना हो गया था फिर 1/2। तो ये एक्चुअल में क्वांटिटी का रेशियो बताता है एलिगेशन, ना कि एग्जैक्ट क्वांटिटी बताता है। क्लियर हो गया होगा ये? ओके, ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस बेसिक पर और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है? एक सेकंड, अब एक क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है in what ratio of coffee at the rate of 40 rupees per kg mixed with coffee at the rate of 80 rupees per kg so that the price of the mixture becomes 52 rupees per kg। ओके, इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट टाइप का जो कॉफ़ी है उसका रेट कितना दिया है 40 रुपीज़ पर के जी। तो फर्स्ट टाइप की कॉफ़ी का रेट है 40 रुपीज़ पर के जी और सेकेंड टाइप की जो कॉफ़ी का जो रेट है वो है 60 रुपीज़ पर के जी और जो फाइनल मिक्सचर का जो कॉस्ट है वो 52 रुपीज़ पर के जी। तो हम ऐसे लिखते हैं, फाइनल को हम हमेशा बीच में लिखते हैं। तो अब फर्स्ट वाले का डिफरेंस लेंगे, कितना आया 12, ये सेकंड वाले का वैल्यू आ गया, सेकंड की साइड में लिखना है। सेकंड वाले का डिफरेंस लेंगे, कितना है 8, ये फर्स्ट की साइड में लिखना है, ये रिवर्स करके उल्टा करके लिखना है। जो डिफरेंस आता है इसका क्या करते हैं हम, रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो कितना हो गया 2:3। ये रेशियो किसका हो गया, क्वांटिटी का। जो फर्स्ट टाइप का जो कॉफ़ी है उसका क्वांटिटी अगर 2 kg ले रहे हैं तो सेकंड टाइप की क्वांटिटी कॉफ़ी का क्वांटिटी कितना लेंगे 3 kg लेंगे, इस रेशियो में लेंगे 2:3 के रेशियो में। तो ये प्रोसेस समझ में आया, ठीक है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, प्रोसेस समझ रहे हैं, इसी बेसिक से सब कुछ बनता है। नेक्स्ट, इसको बनाने से पहले एक चीज़ समझना आप, ठीक है? इसको बनाने से पहले एक प्रोसेस समझना, इसको थोड़ी देर में बनाते हैं, 1 मिनट में। एक प्रोसेस जानना, हमने क्या लिया था, हमने 20 रुपीज़ पर के जी वाला राइस लिया था, सस्ता वाला, और हमने एक दूसरा लिया था 80 रुपीज़ पर के जी वाला राइस लिया था, महंगा वाला, और इन दोनों को मिलाया था वो 60 रुपया पर के जी वाला राइस। क्लियर? ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये फाइनल। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस मतलब जो लार्जर वैल्यू होता है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है? सेकंड वाले में से डिफरेंस लेंगे, जो लार्जर वैल्यू होता है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं। यही डिफरेंस होता है, ऐसे डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस मतलब बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। ये आ गया 20 और ये आ गया 40। इस डिफरेंस का क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे। कितना हो गया 1:2। यही प्रोसेस होता है और ये रेशियो किसका होता है, क्वांटिटी का। ये रेशियो किसका आता है, क्वांटिटी का। ये सब क्लियर है हमारा। अब ये सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ा बदल के पूछेगा। कैसे पूछेगा, मैं अलग से प्रोसेस बता रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसी सेम क्वेश्चन को बदल के पूछेगा। फर्स्ट टाइप के राइस का रेट दिया है 20 रुपीज़ पर के जी। सेकेंड टाइप वाले का रेट पता नहीं। दोनों को जो मिला के बना मिक्सचर वो गिवन है 60 रुपीज़ पर के जी। क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप, रेशियो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप राइस इज गिवन 1:2। ठीक है, ये दिया है। तो एक बात समझना, जब हमको तीनों वैल्यू दिया होता है ये, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, रेशियो फाइंड करना होता है। क्लियर? अब क्या किया है, ये रेशियो दे दिया है हमको, हमको रेशियो दे दिया है, इन तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू गायब कर दिया। नहीं आया समझ में, फिर से बताता हूँ, सुनिए।
ये तीनों वैल्यू गिवन था, तो हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे क्वांटिटी का। अब क्या किया, इन तीनों में से एक वैल्यू मिस कर दिया है और हमें उसके प्लेस पर रेशियो गिवन है। अब हमें वो वैल्यू जो मिस है उसको हमें फाइंड करना है, क्या है रेट सेकंड टाइप के राइस का। तो क्लियर, फाइंड करते हैं। आप सुनिए, तो हम फर्स्ट वाले का डिफरेंस लेंगे, कितना आ रहा है 40। तो सेकंड वाले की साइड में लिखेंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंस लेंगे, ये कितना आ रहा है, एक सेकंड। फर्स्ट वाले का जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है 40। सेकंड वाले के साइड में लिखेंगे, सेकंड वाले का वैल्यू आया। तो ये 40 जो है ना, तो 40 कैंसिल आउट, रेशियो में कैंसिल आउट होने के बाद 2 बन गया है। ये 40 जो था रेशियो में कैंसिल आउट होने के बाद कितना बन गया है 2। जो 1 और 2 का जो रेशियो है ना, इसमें जो 2 आया है ना, ये 40 से ही बना है 2। जब रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके ये अब 42 बन गया है। मतलब 2 का जो वैल्यू है वो 40 यूनिट के 40 के बराबर, 2 यूनिट का वैल्यू 40 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना होगा 20 होगा। तो 1 यूनिट बराबर 40 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 20 होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर, ओके। तो हमें रेशियो गिवन था, उस रेशियो की हमने जो डिफरेंस की जो वैल्यू थी वो हमने निकाली। तो 2 बराबर 40, तो 1 बराबर 20। आई होप ये समझ में आया होगा 20 कैसे आया। अब सुनिए नेक्स्ट स्टेप, सुनिए। अब एक बात बताइए, इन जो लाइन बोलूंगा उसको समझना। अब 40 को 60 में प्लस करें कि माइनस, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड। 40 को 60 में प्लस करें कि -20 आ जाए। 40 को, इस 40 को 60 में प्लस करें कि माइनस की 20 आ जाए। आपको उस माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस 40 तो ये 20 आ जाएगा। तो इसको माइनस किया है ना, तो अब इसको प्लस करेंगे, 20 को प्लस करना होगा। और ऐसी तो करते हैं क्रिस क्रॉस के तरीके से, इस तरह से 40 को 60 में माइनस किया है और यहाँ लिख दिया है। क्लियर, ऐसी तो है, ओके। तो 40 को माइनस किया है तो 20 को प्लस करेंगे, इसको माइनस कर रहे हैं तो इसको प्लस करेंगे। तो 20 को प्लस करेंगे 60 में, तो 16 प्लस करो, क्रिस क्रॉस तरीके से लिख दो, कितना हो जाएगा 18। तो ये रेट आ गया 18। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये समझ में आ गया, तो अब जो क्वेश्चन है जो दिख रहा है स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब सुनिए, इसमें फर्स्ट टाइप के राइस का रेट दिया है, फर्स्ट टाइप के राइस का रेट दिया है। तो जो फर्स्ट टाइप का जो राइस का रेट है कितना है 40 रुपीज पर केजी। और मिक्सचर का रेट दिया है, कितना है मिक्सचर का रेट 36 रुपीज पर केजी। सेकंड टाइप का रेट पूछ रहा है, सेकंड टाइप का पूछ रहा है, ऐसे तो लिखते हैं फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और फाइनल मिक्सचर होता है, उसको बीच में मिड में लिखते हैं दोनों। ओके। और हमें जब तीनों वैल्यू दिया होता है तो रेशियो लाते हैं, और रेशियो गिवन होगा तो इसमें से जो वैल्यू मिस है उसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या दिया है, हमको रेशियो और दिया है, और जो रेशियो कितना दिया है 3:2। और जो रेशियो होगा इसको सबसे नीचे लिखा जाएगा 3:2। ठीक है, तो सिंपल है, तीनों वैल्यू दिया है तो रेशियो पूछेगा, और रेशियो दिया है तो इसमें से कोई एक वैल्यू गायब करके कर देगा, उसको पूछेगा। तो अब सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंस बोलो कितना है, फर्स्ट वाले का डिफरेंस कितना है 4 है। तो ये दूसरे की तरफ लिखेंगे, दूसरे की साइड में लिखेंगे। ये जब रेशियो बनाने के टाइम पर ये 4 कैंसिल आउट होकर ही 2 बचा है। जब रेशियो बनाया होगा तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पर 4 को, तो 4 2 बन गया है। तो 2 इक्वल टू 4 है, तो 3 इक्वल टू कितना होगा 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 6। तो 2 यूनिट का वैल्यू 4 होता है, 2 यूनिट का वैल्यू 4 होता है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। कितना होगा 6 होगा। तो ये 6 आ गया। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, इस 4 को क्या किया जाए 36 में कि 40 आ जाए। 4 को 36 में प्लस करें कि माइनस, 40 आ जाए। तो प्लस करेंगे, इसको प्लस किया है तो इसको माइनस करेंगे। तो अब 6 को माइनस कर दो 36 में से, तो 30 आ गया। तो ये हो गया सेकंड टाइप के मिक्सचर का रेट।
सेकेंड टाइप की क्वांटिटी का रेट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ओके, तो इसको बनाने से पहले एक छोटा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में बात डिस्कस करेंगे। सुनिए, मैंने बोला था फर्स्ट टाइप की जो क्वांटिटी है उसका कुछ रेट दिया होगा, ए मान लिया मैंने, ए सपोज कर लिया। सेकंड टाइप की जो क्वांटिटी है उसका रेट मैंने बी सपोज कर लिया। इन दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर का फाइनल क्वांटिटी का रेट मैंने सी मान लिया। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस लो कितना है, तो ए माइनस सी लिख देता हूँ। इसमें ए महंगा क्वांटिटी है तो ए माइनस सी, सेकंड की तरफ लिखना पड़ेगा। ये सस्ता क्वांटिटी है बी, तो बी सस्ता है तो सी माइनस बी लिखना पड़ेगा। अब ये डिफरेंस होगा तो फर्स्ट वाले का जो डिफरेंस आएगा सेकंड की तरफ लिखेंगे, सेकंड वाले का डिफरेंस आएगा फर्स्ट की तरफ लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो डिफरेंस आता है इसका हम क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। ये रेशियो बन गया, तो ये रेशियो है ना, इस रेशियो को ना थोड़ी देर के लिए हम यू ऐड करके देखते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको ऐड करके देखते हैं। ए माइनस सी प्लस सी माइनस बी, हमने इस रेशियो को ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड कर दिया। क्लियर? ऐड करने पे माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ए माइनस बी। क्या बचेगा, ये ए माइनस बी। क्लियर? ठीक है, तो अब जो हम रेशियो को ऐड करने पे हमने क्या देखा, ए माइनस बी मिल रहा है और इट्स ए डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटी। इन दोनों का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इन दोनों का, ए माइनस बी। ठीक है, तो जो रेशियो का जो सम कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। रेशियो का सम किसके इक्वल है, दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइप का रेट कितना दिया है, 42 रुपीज पर केजी। सेकेंड टाइप का रेट कितना दिया है, 24 रुपीज पर केजी। दोनों का जो फाइनल मिक्सचर है उसको गायब कर दिया है, मिस, वो मिस है। फाइनल मिक्सचर का रेट हमसे पूछ रहा है। फर्स्ट टाइप का क्वांटिटी कितना है, 5 केजी। सेकेंड टाइप का क्वांटिटी कितना है, 4 केजी। रेशियो हो गया 5 और 4। क्लियर? ओके, सुनिए, तो मैंने क्या बोला था, और यही प्रोसेस होता है लिखने का। और मैंने क्या बोला था, जो रेशियो का जो सम होगा, ये रेशियो का सम है। जो रेशियो का सम कितना है यहाँ पे, 9 यूनिट। तो रेशियो का सम है 9 यूनिट। ये किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पर रेशियो का जो सम किया था किसके बराबर है, डिफरेंस के बराबर है। देखो ए माइनस बी के बराबर है। तो जो रेशियो का सम है इन दोनों क्वांटिटी के डिफरेंस के बराबर है, डिफरेंस के बराबर होगा। तो कितना है डिफरेंस, 18। तो 9 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 18 डिवाइड बाई 9, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 2, तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 9 यूनिट इक्वल टू 18, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2, 4 यूनिट इक्वल टू 8 और 5 यूनिट इक्वल टू 10। क्लियर? ओके, आप सुनिए, हमें निकालना है मिक्सचर का रेट। तो मिक्सचर का जो रेट होता है, ये मैंने बताया था, ये एवरेज का ही एक लॉजिक है। एवरेज होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में होता है। क्लियर? तो मिक्सचर मतलब यहाँ एवरेज ही तो होता है दोनों का, और एवरेज क्या होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में, बड़ी या छोटी वैल्यू के बीच में। मतलब इट मीन्स जो एवरेज है लोवेस्ट वैल्यू से बड़ा और हाईएस्ट वैल्यू से छोटा। ओके, सुनो, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी। तो ये लोवेस्ट वैल्यू है उससे लार्जर होगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे स्मॉलर होगा। क्लियर? यही तो है, छोटी वाली वैल्यू से बड़ा होगा और बड़ी वाली वैल्यू से छोटा होगा। तो 24 से बड़ा होगा, 24 से बड़ा होगा तो 10 को प्लस करना है, तो 24 और 10 34, 34। ठीक है, अगर इससे नहीं लाना भाई, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 24 से बड़ा होगा तो प्लस करना है, 24 प्लस 10 34, 34 आ गया। अगर इससे नहीं लाना
तो इससे लेके आए, 42 से कम होगा तो माइनस करना है इस 8 को, ऐसे ही क्रिस क्रॉस की तरीके से तिरछा, इसी तरह से। तो माइनस करेंगे तो 8 को माइनस करेंगे 34 में से, 42 में से, तो 34 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो क्लियर है, ये सिंपल प्रोसेस है, अभी समझ में आ गया होगा। अब एक एक लाइन और समझना है, प्लस करना हो या माइनस करना हो, प्लस या माइनस करना हो, जो ये वैल्यू होती है इन्हीं को प्लस करना होता है और इन्हीं को माइनस करना हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ गई। तो ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं एलिगेशन की, 3 टाइप से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो डिटेल में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी इसमें। तो ये हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। मिक्सचर एलिगेशन समझ रहे हैं तो एलिगेशन मिक्सचर हम पूरा ही कंप्लीट करते हैं और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये कैट का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। बनाने के कई सारे प्रोसेस हैं, कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड हैं। बहुत सिंपल मेथड से मैं बताता हूँ इसको। बोला 3 कंटेनर है, ठीक है, 3 मिक्सचर है, 3 टाइप के मिक्सचर है और 3 कंटेनर में फिल्ड है। जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें जो रेशियो है वाटर का और लिक्विड ए का वो है 1 और 2। सेकंड कंटेनर में जो सेकंड मिक्सचर है उसमें जो रेशियो है वाटर का और लिक्विड बी वो है 1:3। जो थर्ड मिक्सचर है उसमें वाटर का और तीसरे लिक्विड का रेशियो है 1:4। क्लियर, ओके। एक मैं लाइन बोलूंगा, एक स्टेटमेंट दूंगा, उस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना। जब तक वो डेटा में क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा किस रेशियो में मिक्सचर मिलाना है, इन व्हाट रेशियो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिक्स टुगेदर, इन व्हाट रेशियो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिक्स टुगेदर, हम कुछ नहीं कर सकते उस क्वेश्चन का, हम नहीं मिला सकते। हमें खुद के अकॉर्डिंग नहीं मिलाना, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलाना है। तो ये डेटा गिवन होता है और यही डेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो उसको ये बात बतानी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी किस रेशियो में जो पहले वाले कंटेनर से कितना मिक्सचर ले रहे हैं, इससे कितना मिक्सचर ले रहे हैं, इससे कितना मिक्सचर ले रहे हैं। तो ये उसको मेंशन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जिस रेशियो में वो मिलाने की बोलेगा हम भी उस रेशियो में मिलाएंगे। तो हमें कह रहा है आर फर्दर मिक्स इन द रेशियो इन प्रोपोर्शन रेशियो। तो कह रहा है फर्स्ट से 4 पार्ट लेना है तो सेकंड से 3 पार्ट लेना है और थर्ड से 2 पार्ट लेना है। 4 पार्ट, 3 पार्ट और 2 पार्ट मिक्सचर लेना है। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो एक एलसीएम वाला लॉजिक यूज करते हैं। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। अगर मैं आपसे पूछूं, एक मैं रेशियो का ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ जो बहुत शॉर्ट अप्रोच की तरह काम करता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो उससे प्रॉब्लम मत, पैनिक मत होना। मतलब कोई कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाया जाता है क्लास, रेशियो के चैप्टर में आपको समझाया जाता है। ठीक है, अभी अब बस पैनिक मत होना, बस समझना। अगर मैं आपसे पूछूं जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें कितना है क्वांटिटी मिक्सचर का, आप कहोगे 1 + 2 3 लीटर। सेकंड में कितना है 4 लीटर। थर्ड में कितना है 5 लीटर। लेकिन उसने बोला क्या है, किस रेशियो मिलाने की बोला है, 4, 3 और 2 के रेशियो मिलाने की बोला है, यही तो बोला है ना। क्लियर है, इसी रेशियो मिलाने की बोला है 4, 3, 2। मतलब ये 4 गुना होगा, ये वाला पहला वाला 4 टाइम्स होगा, सेकंड टाइम 3, सेकंड कंटेनर का जो मिक्सचर है वो 3 टाइम्स लेना है और थर्ड कंटेनर का मिक्सचर है वो 2 टाइम्स लेना है। क्लियर, आइए बात समझ में आ रही है। तो वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट कंटेनर से जो मिक्सचर लेना है वो 4 टाइम्स लेना है, जो सेकंड कंटेनर है उसे 3 टाइम्स लेना है और थर्ड कंटेनर है उसे 2 टाइम्स लेना है। 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना लेना है। क्लियर, ओके। अब सुनिए, तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा प्रोसेस लगाओ जो फर्स्ट वाले को 4 गुना बना दे, सेकंड वाले को 3 गुना बना दे, 3 टाइम्स,
और थर्ड वाले को 2 टाइम्स बना दें। क्लियर? ओके। तो सुनिए, जैसे एक मजदूर, एक लॉजिक समझना, एक मजदूर जो होता है, जो लेबर होता है, जो मजदूरी करता है, बिल्डिंग बनाता है, घर बनाता है, तो एक वो मसाला बनाता है बिल्डिंग के लिए, एक पेस्ट बनाता है। जो पेस्ट बनाता है तो उसका जो होता है सुपरवाइजर या कोई मैकेनिक या जो भी होता है मिस्त्री, वो क्या कहता है उस लेबर से, मजदूर से, कि तुम 2 और 1 के रेशियो में मसाला मिलाना। ये मैं अलग से एक लॉजिक बता रहा हूँ। 2 और 1 के रेशियो मसाला मिलाना, 2 और 1 के रेशियो मिलाना। जिस बर्तन से वो 2 बार लेगा, उसी बर्तन से ये वाला 1 बार लेगा। जिस गिलास से 2 बार लेगा, ये 2 गिलास लेगा, तो ये 1 गिलास लेगा उसी सेम गिलास से। मतलब जिस कंटेनर से दो दो बाल्टी ले रहा है, या दो कंटेनर ले रहा है, वो सेम कंटेनर से ये 1 बार लेगा। ये बात समझ में आई? मतलब क्या है इसमें, उसका साइज सेम है, बर्तन चेंज नहीं होना चाहिए, वो कंटेनर चेंज नहीं होना चाहिए। कंटेनर चेंज हो जाएगा तो ये रेशियो 2 और 1 गड़बड़ हो जाएगा। आप सोचो कि अगर ये 2 ड्राम ले लें और ये 1 बाल्टी ले लें, तो ये रेशियो 2 और 1 नहीं कहलाएगा, गलत हो जाएगा। जिस बर्तन से हम 2 बार लेंगे, जिस कंटेनर से 2 बार ले रहे हैं, उसी कंटेनर से 1 बार लेना है, तब ये रेशियो 2 और 1 होगा। इसका लॉजिक सिंपल है, सेम कंटेनर ही यूज करना है। तो इसका लॉजिक ये हो गया कि क्वांटिटी जब हम लेंगे ना, क्वांटिटी से रिलेटेड है, वो क्वांटिटी, बर्तन का साइज बराबर होना चाहिए, वो क्वांटिटी सेम लेनी लेंगे हर बार, तभी वो रेशियो बैलेंस रहेगा। ठीक है, बर्तन का साइज सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पहले वाले बर्तन में जो मिक्सचर है वो 3 है, दूसरे में 4 है और तीसरे में 5 है। ये अलग अलग साइज का बर्तन है, अलग अलग क्वांटिटी है। तो कुछ ऐसा करो 3, 4 और 5 ये बराबर हो जाए। तो 3, 4, 5 ये इक्वल, पहले बर्तन का साइज इक्वल करेंगे, उसके बाद ये 4 बार लेंगे, 3 बार लेंगे और ये 2 बार लेंगे। तो कुछ ऐसा करो, ये बर्तन का साइज बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 5 का एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। कितना आ गया एलसीएम 3, 4, 5 का? 60। तो हम 60 लीटर पहले तीनों को बराबर बना देते हैं। ये 3 यूनिट है, मुझे 60 लीटर बनाने के लिए इसमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 4 यूनिट है और इसमें 60 लीटर बनाने के लिए मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 यूनिट है, 60 लीटर बनाने के लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अभी जस्ट ये बराबर बराबर 60 लीटर का मैंने बर्तन बना दिया है। लेकिन कंटेनर जो फर्स्ट है, इससे ये कितनी बार लेना है? 4 टाइम्स लेना है, 4 बार लेना है। तो 4 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कंटेनर जो सेकंड कंटेनर है, ये कितने टाइम्स लेना है? 3 टाइम्स लेना है, 3 बार लेना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो थर्ड कंटेनर है, ये लेना है, 2 बार लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। ये 80 हो गया, ये 80, ये 160, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45, ये 135, 12 इंटू 2 24, और 24 इंटू 4 96। ठीक है, अब जिस रेशियो में उसने बोला था, सेम वही रेशियो, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है, मिक्सचर जो ले रहे हैं, ये सेम रेशियो। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। अब उसने पूछा क्या है हमसे, द रिजल्टिंग मिक्सचर है ए सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड बी, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड बी, 1 सेकेंड, the same amount of water liquid B and C, or more water than liquid B, more water than liquid A। ओके, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल है। ये 4 ऑप्शन को हमें क्रॉस चेक करना है। ओके, करते हैं। तो इसमें ना वाटर को, सब में वाटर कॉमन है, तो वाटर को ऐड कर लेते हैं। तो वाटर है, 1 सेकेंड, वाटर को ऐड कर देंगे। 80, 125 और 149। लिक्विड ए कितना है? तो 160। लिक्विड बी कितना है? 135। लिक्विड सी कितना है?
96। ओके, फोर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोर वाटर देन लिक्विड बी, यस। ऑप्शन मोर वाटर, यस, लिक्विड बी। तो ये हो गया ऑप्शन बी हमारा सही। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये दूसरा टाइप था एलिगेशन के बाद। अब हम और आगे डिटेल में और एक टाइप और डिस्कस करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। इसको समझना, बहुत टॉप का कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट वाला, इसे समझना। एक कंटेनर है जो फिल्ड विद प्योर मिल्क। ओके, एक कंटेनर है जो फिल्ड है प्योर मिल्क। मैं प्योर मिल्क ले लेता हूँ, मिक्सचर भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, बस आपको प्रोसेस समझना है। 1000 लीटर प्योर मिल्क, क्लियर, ये प्योर मिल्क, 100% मिल्क। ठीक है, या फिर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, 1000 लीटर मिक्सचर ले रहा हूँ, 1000 लीटर मिक्सचर ले रहा हूँ, और इसमें से 800 लीटर मिल्क है और 200 लीटर वाटर है। इट मीन्स ये रेशियो कितना हो गया, 4 और 1। परसेंट में हो गया 80% मिल्क है और रिमेनिंग 20% वाटर है। क्लियर, ओके, समझना। मैं इसमें से पहले 200 लीटर मिक्सचर निकाल रहा हूँ, 200 लीटर मिक्सचर निकाल रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, और उतना ही सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में वाटर से रिप्लेस कर रहा हूँ। 200 लीटर मिक्सचर निकाल कर मैंने वाटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये प्रोसेस फिर से रिपीट किया है। ठीक है, फिर से मैंने 200 लीटर निकाला है मिक्सचर, सॉरी एक सेकेंड, फिर से मैंने 200 लीटर मिक्सचर निकाला है और फिर से उसमें 200 लीटर मैंने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, ये सेकंड प्रोसेस हो गया। फिर से मैंने 200 लीटर मिक्सचर निकाला है, फिर से मैंने उसमें 200 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ये थर्ड प्रोसेस। तो आफ्टर थर्ड प्रोसेस फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड आल्सो फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है ना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो मैं एक लाइन बोलूंगा, जो एक स्टेटमेंट बोलूंगा, उसको समझना। जिस रेशियो में मिक्सचर डिक्रीज होगा, मतलब कुछ क्वांटिटी निकालेंगे ना मिक्सचर की, बर्तन में से कुछ मिक्सचर निकालेंगे ना, तो मिक्सचर पहले ज्यादा था, कुछ निकाल लिया मिक्सचर तो घट गया ना। केवल मैं निकालने की बात कर रहा हूँ, बाहर से कुछ मिलाया है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, निकाला है, टेकन आउट। ठीक है, तो जिस रेशियो में मिक्सचर निकाल रहे हैं, जिस रेशियो मिक्सचर निकाल रहे हैं, जिस रेशियो मिक्सचर घट रहा है ना, जिस रेशियो मिक्सचर डिक्रीज हो रहा है, उसी रेशियो में मिल्क भी डिक्रीज होगा। ठीक है, सुनिए, इनिशियली मिक्सचर कितना था, 1000। इनिशियली कितना था, 1000 था मिक्सचर। ओके, और 200 निकालने के बाद कितना बचा, 800 बचा। तो मिक्सचर इस रेशियो में घट गया पहले प्रोसेस के बाद, आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस 5 से 4 के रेशियो में घट गया मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर 5 था तो अब 4 है। तो जिस रेशियो में मिक्सचर घट रहा है उसी रेशियो में मिल्क भी घटेगा। तो यही रेशियो किसका आ गया, मिल्क का भी आ गया। यही रेशियो इनिशियल मिल्क और लेफ्ट मिल्क, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर वन प्रोसेस। ये बात समझ में आई। ठीक है, ओके, मिलाया क्या है, वाटर। तो एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो एक बात बताओ, जब मिक्सचर निकालता है, एक चीज को और समझना, मिल्क की क्वांटिटी क्यों घट सेम रेशियो में डिक्रीज हो रही है, वाटर की क्यों नहीं हो रही, उसको मैं समझा रहा हूँ। तो हम 200 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, हम 200 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो मिक्सचर तो मिल्क और वाटर दोनों का है। तो 200 लीटर में तो कुछ मिल्क भी होगा, कुछ वाटर भी होगा। जब निकाल रहे हैं तो मिल्क भी आ रहा है साथ में और वाटर भी आ रहा है।
और जो मिला रहे हैं उसमें केवल वाटर वाटर मिला रहे हैं, तो वाटर यहाँ भी है और वाटर यहाँ भी है, तो वाटर दो जगह है, पहले घटता है बाद में बढ़ता है वाटर। तो वाटर एक प्रोसेस में दो बार चेंज हो रहा है ना। एक प्रोसेस कौन सा हो गया, निकालना और फिर उतना ही मिलाना, इसको हम कहेंगे एक प्रोसेस। ठीक है, तो एक प्रोसेस में दो बार चेंज हो रहा है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। जो चीज दो बार चेंज हो रही है तो इसको लेके हम फॉर्मूला नहीं बना सकते, इसके लिए फॉर्मूला बनाना हार्ड होगा, बहुत टफ होगा। इसीलिए हम, लेकिन एक प्रोसेस में मिल्क एक बार चेंज हो रहा है, केवल घट ही घट रहा है, तो हम मिल्क को लेके रेशियो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए हम इस पर भरोसा करेंगे, जो प्रोसेस में दो बार, एक प्रोसेस में दो बार चेंज होगा, जो एक बार चेंज होगा, जो एक बार चेंज होगा। वैसे भी हम अपनी जिंदगी में जो सबसे कम चेंज होता है उसी पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो बस वही है। तो सुनिए, तो ये समझ में आ गया हम मिल्क को ही क्यों ले रहे हैं, वाटर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मिल्क एक बार चेंज हो रहा है, केवल घट ही घट रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अब फिर से एक बार और सुन लो, जिस रेशियो में मिक्सचर डिक्रीज होगा उसी रेशियो में मिल्क भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मिक्सचर 5 से 4 के रेशियो में घट रहा है, तो इसी रेशियो में मिल्क भी घट रहा है। इसका मैं प्रूफ और दे देता हूँ आपको। पहले मिक्सचर कितना था, मिक्सचर 1000, बाद में मिक्सचर कितना बचा 800, तो किस रेशियो में घट गया, 5 और 4। अब सुनो, पहले मिक्सचर कितना था 1000, इसमें मिल्क कितना था 4, 4/5 पार्ट होगा। अब बाद में मिक्सचर कितना बचा 800, इसमें मिल्क आज भी मिल्क 4/5 पार्ट होगा, क्योंकि मिलाया नहीं है कुछ बाहर से, कोई क्वांटिटी केवल डिक्रीज की है। ये इनिशियल मिल्क की क्वांटिटी है, इनिशियल मिल्क, और लेफ्ट मिल्क की क्वांटिटी है। तो इसमें 4/5 तो कॉमन है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये 1000 और ये 800 बचा, तो ये 1000 इनिशियल मिक्सचर था और ये लेफ्ट मिक्सचर है। और यहाँ रेशियो मैंने किसका लिखा है, इनिशियल मिल्क और लेफ्ट मिल्क। और ये किससे आ रहा है रेशियो, इनिशियल मिक्सचर और लेफ्ट मिक्सचर से आ रहा है। इसका मतलब सेम आ रहा है, सही आ रहा है, फिर तो ये सही प्रोसेस है, बोल रहा हूँ ये सही है। ठीक है, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है, जिस रेशियो मिक्सचर घटेगा उस रेशियो मिल्क भी घटेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब वापस से बैक आ जाते हैं। अब सुनिए, तो मिक्सचर कितना था शुरुआत में, 1000 लीटर, इसमें से कितना निकाला है 200 लीटर, तो कितना पार्ट निकाला है, 1/5 निकाला है, मतलब 5 था, एक निकाला है, तो 4 बचा है। तो इस रेशियो में क्या घट गया, मिक्सचर घट गया। तो इस रेशियो में मिक्सचर घट रहा है, जिस रेशियो में मिक्सचर घटेगा उसी रेशियो में मिल्क भी घटेगा। तो इनिशियल मिल्क 5 था, तो अब जो फाइनल मिल्क जो बचा वो अब 4 बचा। इनिशियल मिल्क 5 था, फाइनल मिल्क की क्वांटिटी 4 है। फिर आई होप ये समझ में आया। आफ्टर वन प्रोसेस, अब सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। आप ये जो रेशियो है ना 5 और 4, आफ्टर वन प्रोसेस आया। अब सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। तो सेकंड, अब 200 लीटर पहले 1000 था इनिशियली, 200 लीटर मिक्सचर निकाला, फिर 200 ही वाटर मिला दिया, तो आज भी क्वांटिटी 1000 है। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस शुरू हो रहा है, 200 निकाला 1000 में से, तो कितना इसका फ्रैक्शन हो गया 1/5, तो 5 में से एक निकाला तो 4 बचा। आफ्टर वन प्रोसेस, ये रेशियो आफ्टर वन प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। तो अब सेकंड प्रोसेस में 200 निकाल के 200 ही मिलाया, आज भी सेम वो है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कांस्टेंट है, 1000 लीटर होगा। फिर 200 निकाल रहा है, तो कितना फ्रैक्शन हो गया 1/5 हो गया, मतलब 5 में से एक निकाला है तो 4 हो गया। तो ये 125 हो गया और ये 64 हो गया। तो रेशियो आ गया इनिशियल मिल्क और फाइनल मिल्क आफ्टर थर्ड प्रोसेस। क्लियर। तो इनिशियल मिल्क अगर 125 है, तो लेफ्ट मिल्क 64 है, तो 125 इक्वल टू इनिशियल मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 1000 में 800 लीटर है। 1000 में 800, यहाँ पे है ना 800, तो 125 बराबर 800, तो 64 बराबर कितना होगा, तो 125 यूनिट इक्वल टू 800 लीटर। फाइंड 64 यूनिट इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 64। इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा कैंसिल आउट करने
के बाद 409.6 64 का स्क्वायर बन जाएगा, वो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ओके, ये समझ में आया। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, या फिर मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, एक और अच्छा सा क्वेश्चन समझाता हूँ इसमें, जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सुनिए, मैं कह रहा हूँ एक कंटेनर है और इसमें इनिशियली प्योर मिल्क भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? प्योर मिल्क। कितना है? 2000 लीटर। पहले इसमें कितना निकाला? पहले निकाला 200 लीटर और इसमें कितना मिला दिया? 700 लीटर आफ्टर वन प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में क्या किया? 500 निकाला और इसमें कितना मिला दिया वाटर? 1000 लीटर। आफ्टर सेकंड प्रोसेस हो गया, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया, ये सेकंड प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की। थर्ड प्रोसेस में इसमें से कितना निकाला? 1000 निकाला और इसमें कितना मिला दिया? 2000 मिला दिया। ठीक है, क्लियर? अब सुनिए, अब हमसे कुछ भी पूछ सकता है, फाइंड द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है हमसे, उसमें कोई सुनिए। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोली थी, जो लाइन बोली थी, वो क्या बोली? जिस रेशियो मिक्सचर घटेगा उसी रेशियो में मिल्क भी घटेगा। चलिए, ओके, अब करते हैं। तो इनिशियली मिक्सचर कितना है? इनिशियली मिक्सचर कितना है? इनिशियली मिक्सचर है 2000। इसमें से 2000 में से कितना निकाल रहे हैं? 200। तो कितना पार्ट निकाल रहे हैं? 1/10। तो 10 में से एक निकाल रहे हैं तो 9 बच गया। ठीक है, अब 200 निकालना तो निकाला है तो 1800 बचा, और मिलाया कितना है? 700, तो 2500 हो गया। अब 2500 हो गया, अब निकाला कितना है? 2500 में से दोबारा में 500, तो कितना पार्ट निकाला है? 1/5। मतलब 5 में से एक निकाला है तो 4 बचा। ठीक है, अब 2500 में से ढाई 2500 में से 500 निकाला तो 2000 लीटर बचा, 2000 लीटर। अब 2000 लीटर बचा, अब उसमें मिलाया कितना है? 500 निकालने में 1000 मिलाया है, 1000 मिलाया तो 3000 हो गया। और तीसरी बार कितना निकाला है? 1000 निकाला। कितना निकाला? 1000। तो ये कितना निकाला है? 1/3 निकाला है। मतलब 3 में से एक निकाला है तो 2 बचा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये रेशियो आ गया इनिशियल मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। 3 से 9 कटा 3 बार, 2 से 10 कटा 5 बार, 5 इंटू 5 25, ये 12 हो गया। 25 और 12 का रेशियो हो गया, तो इनिशियल 25 था तो अब फाइनल में लेफ्ट बचा 12। क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया। ओके, अब सुनिए। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है? 25 यूनिट का वैल्यू दिया है 2000 और 12 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80। तो 12 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 960। तो 960 ये मिल्क है। तो ये मिल्क है। अगर आपसे पूछूं मिल्क कितना है इन फाइनल मिक्सचर, तो 960 लीटर। आपसे टोटल मिक्सचर कितना है? टोटल मिक्सचर है, जब वो लास्ट में 3000 में से 1000 निकाल रहा है तो 2000 बचा और 2000 मिला दिया तो 4000 है। 4000 में से 960 मिल्क है, तो बाकी वाटर है। कितना है? 3140। ठीक है, रेशियो बनाना है। तो रेशियो बनाना है मिल्क एंड वाटर का, तो मिल्क है 960 और वाटर है 3140। तो ये रेशियो बन जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 48 टाइम्स और ये हो जाएगा 157। ओके, ठीक है, और आगे फर्दर कैंसिल आउट कर सकते नहीं हो रहा है वैसे। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये बेसिक है, बेसिक आता है तो सब कुछ आता है, वो तो बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कितना भी कर सकते हैं।